बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में एक टॉपिक जिससे हर बार क्वेश्चन पूछता है और बहुत घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो टॉपिक पता है क्या है? अलग अलग काल के कवियों के नाम। भक्ति काल के कवि, रीति काल के कवि। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं? हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा इसी में घुमा फिरा देता है। या फिर किस कवि की रचना कौन सी है? मान लीजिए एक ले लेते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, अगर उतर जाए आयोग की एस्पिरेंट से क्वेश्चन का आंसर सही नहीं करवाना है तो बस हिंदी साहित्य में इस तरह के क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। इस तरह के टॉपिक हिंदी साहित्य का, भक्ति काल के कवियों के नाम, रीति काल के कवियों के नाम। ठीक है, भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, सगुण भक्ति धारा के अलग कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के अलग कवि हैं। कैसे नाम याद रखेंगे? और यहाँ पर सबसे टफ टॉपिक हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और 100% खतरनाक ट्रिक के साथ आज के इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, एक ये छोटा सा टॉपिक बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के साथ साथ सभी तरह के एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होने वाला है, जिसमें हम लोग सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, भक्ति काल के कवियों के नाम, रीति काल के कवियों के नाम जानेंगे। कैसे याद रखें हम लोग ट्रिक के साथ। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ऑपरेशन रक्षक बैच जो कि बिहार पुलिस के लिए स्टार्ट किया गया है। और आज हम लोग हिंदी में, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बताई, कवियों के नाम से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। तो ट्रिक के साथ जानेंगे अलग अलग कवियों के नाम, भक्ति काल, रीति काल, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं, ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक कर देना है। और चैनल पर जो लोग नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम सभी लोग। 1 मिनट रुकिए। और आज का ये क्लास काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह का ट्रिक आपको कहीं दूसरे जगह देखने को मिलेगा भी नहीं। जो भी मिलेगा ऑन एंड ओनली ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा ही मिल सकता है। और आज 2 नंबर फिक्स है, समझिए कि 2 नंबर जो हिंदी साहित्य से कवियों के नाम से पूछा जाता है कि कौन से काल के कवि हैं बताइए। ठीक है, रहीम जो है वो कौन से काल के कवि हैं, कौन सी धारा के कवि हैं, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। कबीर दास कौन सी धारा के कवि हैं, रहीम दास या फिर सूरदास हो गए हैं, नाभा दास हो गए। अलग अलग जो है ना कवि किस धारा के कवि हैं, किस काल के कवि हैं। इससे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 नंबर फिक्स हो जाने वाला है, ये याद रखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं भक्ति काल को जो बांटा गया है सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में। यानी कि सगुण भक्ति धारा किसे कहते हैं? सगुण भक्ति धारा यानी कि इसमें भगवान की पूजा भगवान के साकार रूप में, यानी कि आकार। ठीक है, भगवान को आकार मान करके, यानी कि मूर्ति, भगवान को आकार दे करके की जाती है। और निर्गुण यानी कि निर्गुण भक्ति धारा में भगवान की तो पूजा की जाती है, यानी कि भगवान की तारीफ में, सम्मान में कविताएं तो लिखी जाती हैं, लेकिन भगवान को निराकार रूप में, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा के जितने भी कवि हैं वो ये मानते हैं कि भगवान क्या है, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार रूप में। तो यही है सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर। सगुण भक्ति धारा के कवि क्या मानते हैं कि भगवान जो है वो साकार रूप में है, और निर्गुण भक्ति धारा के कवि क्या मानते हैं कि भगवान जो है वो निराकार रूप में है। यही अंतर है। और ढेर सारे कवि हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास, 1 मिनट कलर बदलने दीजिए, दास है, तुलसीदास है, नाभादास है, और नंददास, सॉरी यहाँ पर नंददास रहेगा, नंददास है, नरोत्तम दास, कुंभन दास, हरिदास, नाभादास, व्यास जी, मीराबाई, रस खान, दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त। ये सभी जो कवि हैं ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। और निर्गुण भक्ति धारा के कबीर दास, अर्जुन, परमानंद, दादू दयाल, महादेवी वर्मा और गुरु नायक, ये सब जो है ना ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो ये सभी नाम हम कैसे याद रखेंगे? ऑफकोर्स अभी तो आप देख लिए होंगे, लेकिन कुछ देर के बाद भूल जाएंगे। सगुण भक्ति धारा के कवि
कवि कौन थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन थे, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ तो कोई ना कोई ट्रिक होना चाहिए जो हम सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के कवियों का नाम याद रख सके। तो चलिए, आज का ये छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो जाने वाला है। छोटा पैकेट में बड़ा धमाका, 2 नंबर इस छोटे से वीडियो से फिक्स। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है, कबीर दास जी वायरस के दिन में सो गए। कबीर दास जी क्या हो गए, वायरस के दिन में सो गए। सही बात है, वायरस जो फैला हुआ था के डर की वजह से हो सकता है कबीर दास जी वायरस के दिन में सो गए। अब इससे याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये सगुण भक्ति धारा के कवियों के नाम याद रखने का ट्रिक है। कैसे याद रखेंगे, कबीर दास जी, आप यहाँ पर देखिए कबीर दास जी क्या है, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो कबीर दास जी को छोड़ करके जिनके नाम में दास लगा है, यानी कि जिन कवियों के नाम में दास लगा है, वो सभी कवि क्या होंगे, निर्गुण भक्ति धारा के। देखिए कबीर दास को सिर्फ छोड़ दीजिए, और बाकी जितने भी कवि है ना जिनके लास्ट में दास है, जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, नंददास, नरोत्तम दास, कुंभन दास, हरिदास, नाभादास, ये सभी कवि कौन से धारा के कवि हैं, तो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। लेकिन मात्र एक कबीर दास ही हैं जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, तो कबीर दास जी से याद आ जाएगा कि कबीर दास को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं दास वाले कवि, कबीर दास को छोड़ करके नाभादास, कुंभन दास, सूरदास, तो ये सब लोग क्या है, ये निर्गुण छोड़ करके सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। कबीर दास को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जो दास वाले कवि हैं वो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। जी से याद रखिएगा व्यास जी, व्यास जी, ठीक है, जी से व्यास जी। वायरस में देखिए वाई से हो जाएगा मीराबाई, वाई से क्या हो जाएगा, मीराबाई, और रस से हो जाएगा रसखान। ठीक है, तो कबीर दास जी वायरस के दिन में सो गए, दिन से याद रखिएगा दिनकर। ठीक है, और में से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। में से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक, ये इतना लंबा नाम है। तो कबीर दास जी वायरस के दिन में सो गए। जरा एक बार कमेंट बॉक्स में इस ट्रिक को लिख दीजिएगा, और अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक भी करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो बनता ही है। तो कबीर दास जी वायरस के दिन में सो गए, यहाँ पर कबीर दास को छोड़ करके जितने भी दास वाले कवि हैं वो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। जी से व्यास जी, वाई से मीराबाई, रस से रसखान, दिन से क्योंकि के छोड़ देना है, दिन से हो जाएगा दिनकर, और में से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और क्योंकि लास्ट में सो गए हैं तो क्या सौ से आपको ये चीज नहीं याद आ जाएगा कि ये जो सौ है सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ये जितने भी कवि हैं ये क्या है, ये सब सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो इसी वजह से लास्ट में अगर सो गए हैं तो सौ से ये भी याद आ जाना चाहिए तो और बढ़िया रहेगा, और नहीं तो आप एक लाइन में इसको याद कर लीजिए, कबीर दास जी वायरस के दिन में सो गए। ये जो ट्रिक है ये सगुण भक्ति धारा का ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यही बात यहाँ पर लिख दिया गया है। कबीर दास जी, कबीर दास को छोड़कर सूरदास, तुलसीदास, नंददास, नरोत्तम दास, कुंभन दास, हरिदास, नाभादास, ये सब क्या है, सगुण भक्ति धारा। जी से व्यास जी, वाई से मीराबाई, रस से रसखान, दिन से दिनकर, दिनकर जी, और में से मैथिली शरण गुप्त, और ये सभी लोग सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो कबीर दास जी वायरस के दिन में सो गए हैं। जरा इसको बार बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, जरा निर्गुण भक्ति धारा के कवियों के नाम याद रखने का क्या ट्रिक है इसको देखते हैं। इसका ट्रिक है, निर्जन परम दयालु महागुरु है। निर्जन जो लोग होते हैं के बारे में बताया गया है कि निर्जन जो है परम दयालु महागुरु है। यही है ट्रिक बस, निर्जन परम दयालु महागुरु है। सोचिए इतने सारे नाम को आपको याद नहीं करना पड़ा है, सिर्फ एक लाइन आपको याद करना है। इतना लंबा नाम याद करने से बचने के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक, एक लाइन नहीं याद रख सकते हैं, तो यही है ट्रिक। सबसे पहले तो कबीर दास जी वायरस के दिन में सो गए, ये सगुण भक्ति धारा के कवियों के नाम याद रखने का ट्रिक है। और निर्गुण भक्ति धारा के कवियों का नाम याद रखने का क्या ट्रिक है, देखिए, निर्जन
परम दयालु महागुरु है। निर से तो खैर निर्गुण याद आ जाएगा कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, याद आ जाएगा ना। और इसी में क्या है, जन, जन से अर्जुन, परम से हो जाएगा परमानंद, दयालु से हो जाएगा दादू दयाल, महा से हो जाएगा महादेवी वर्मा, और गुरु से हो जाएगा गुरु नानक। तो निर से निर्गुण भक्ति धारा के कवि, जन से अर्जुन, परम से परमानंद, दयालु से दादू दयाल, महा से महादेवी वर्मा, गुरु से गुरु नानक है। तो निर्जन परम दयालु महागुरु है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि अर्जुन, परमानंद, दादू दयाल, महादेवी वर्मा और गुरु नानक है। बस सिंपल सा बात है। ये एक ट्रिक, एक लाइन का ट्रिक है, और एक लाइन नहीं, आधे लाइन का इसको कहिए। निर्जन परम दयालु महागुरु है। इससे आप टोटल निर्गुण भक्ति धारा के कवियों के नाम याद रख सकते हैं। तो ये टोटल भक्ति काल के थे, जो 2 भागों में बटा था, सगुण और निर्गुण। ठीक है, तो भक्ति काल के ये सारे कवि हैं। ठीक है, ये सभी जितने भी कवि हैं, ये सभी लोग क्या हैं, भक्ति काल के कवि हैं। अब आगे जरा बढ़ते हैं, रीति काल को देखते हैं। रीति काल के बहुत सारे कवि हैं। अब उनके नाम बताने से पहले ये याद रखिए ट्रिक, सबसे पहले रीति से भूषण बिहारी के भी चिंता रही। ये ट्रिक क्या है, रीति काल को याद रखने का, रीति काल के कवियों के नाम याद रखने का ट्रिक है कि रीति से, रीति यानी कि जो रीति रिवाज है ना, तो रीति से भूषण बिहारी के भी चिंता रही। रीति से भूषण बिहारी के भी चिंता रही, ये है रीति काल के कवियों के नाम याद रखने का ट्रिक। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले तो रीति से याद आ जाना चाहिए कि रीति काल के ये कवियों का नाम का ट्रिक है। से हो जाएगा सेनापति, जो रीति काल के कवि हैं। भूषण से भूषण जी जो खुद हैं। बिहारी से बिहारी, बिहारी के दोहे आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, तो बिहारी जी जो है ना, ये भी रीति काल के कवि हैं। के से केशव दास, भी से भिखारी दास, चिंता से चिंतामणि और रही से रहीम। तो यहाँ पर देखिए हर एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है। रीति से ये सभी लोग क्या है, रीति काल के कवि हैं। से क्या हो जाएगा, सेनापति। भूषण से भूषण जी, बिहारी से बिहारी जी हैं। के से केशव दास, भी से भिखारी दास, चिंता से चिंतामणि और रही से रहीम। बताइए ये तीनों ट्रिक आपको कैसा लगा, ये तीनों ट्रिक आपको कैसा लगा, एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ये तीनों ट्रिक भी अच्छे तरीके से एक एक लाइन कर करके आपको लिखना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये ट्रिक कैसा रहा। आज के इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। ये छोटा सा वीडियो था जो कि 2 नंबर फिक्स कर देने वाला है। ये ट्रिक याद रखिएगा आसानी से। रीतिकाल और सगुण भक्तिधारा, निर्गुण भक्तिधारा यानी कि भक्ति काल के कवियों का नाम याद आप आसानी से रख सकते हैं। अब रही बात आधुनिक काल के कवि कौन कौन से हैं, तो उसमें ढेर सारे कवि आ जाते हैं। उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा। उसका एक अलग ट्रिक मैं बताऊंगी। जो आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं ना, वो ढेर सारे हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। उसका जो ट्रिक है ना, क्योंकि क्रिएशन यहीं से होता है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होता है। हम जो भी यहाँ पर ट्रिक बताया जाता है, इसका कॉपी पेस्ट दूसरी जगह आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो क्रिएटर होता है वो क्रिएटर ही होता है। तो सही बात है। यहाँ पर आप आदि काल की अगर बात करेंगे तो आदि काल के कवियों का नाम याद रखने का भी ट्रिक मैं लेकर आऊंगी। अगर आप लोग कहेंगे चैट सेक्शन में, बोलिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और साथ में वीडियो को लाइक कर देना है आज के इस वीडियो को। और जैसा कि बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, अब तो समय आप लोगों के पास है नहीं, तो जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारा मैं तो पढ़ाई हूँ। कारक हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, वर्ण हो गया, ये सारे इम्पोर्टेंट है। और साथ में हिंदी साहित्य का कुछ ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इतना काफ़ी है। हिंदी से 10 क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए जितना हो सकता है, जिस जिस टॉपिक से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी की बात करें तो वो सारे हिंदी के टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, बता दिया जाएगा ट्रिक के साथ। शेयर कर देना है वीडियो को ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और साथ में चैनल पर जो लोग नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड फाइनली आपका क्लास यहीं पर एंड होता है। बताएंगे कि आज का ये क्लास कैसा रहा, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना है। चलिए एंड करते हैं इसी के साथ, और मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।